वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज का लेक्चर में हम डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ह्यूमन बॉडी को साइंटिफिकली समझने की शुरुआत होती है। इस सब्जेक्ट में बॉडी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह देखा जाता है, जहां हर पार्ट की अपनी जगह और अपनी रोल होती है। ये सब्जेक्ट आगे आने वाले सभी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बेस तैयार करता है। एनाटॉमी क्या बताता है? एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें ये देखा जाता है कि बॉडी के ऑर्गन्स का शेप कैसा होता है, ऑर्गन्स बॉडी में किस पोजीशन पर होते हैं और एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से क्या स्ट्रक्चरल रिलेशन होता है। जब हार्ट को स्टडी किया जाता है तो एनाटॉमी ये क्लियर करता है कि हार्ट चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में होता है और मेजर ब्लड वेसल्स उससे कनेक्टेड होती हैं। इस तरह एनाटॉमी बॉडी के पार्ट्स को सिर्फ नाम के रूप में नहीं, बल्कि उनकी एक्चुअल प्लेसमेंट के साथ एक्सप्लेन करता है। एनाटॉमी को कैसे समझा जाता है? एनाटॉमी को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ सिचुएशंस में ऑर्गन्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ सिचुएशंस में टिश्यूज और सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है और कुछ केसेस में बॉडी के डेवलपमेंट प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। इस अप्रोच से ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली डीप होती चली जाती है। फिजियोलॉजी क्या एक्सप्लेन करता है? फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करता है। इस सब्जेक्ट में ये समझा जाता है कि ऑर्गन्स अपना काम कैसे करते हैं, बॉडी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बॉडी का इंटरनल बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, जैसे हार्ट का ब्लड पंप करना, लंग्स का गैस एक्सचेंज करना और किडनी का वेस्ट रिमूवल प्रोसेस, ये सब फिजियोलॉजी के अंडर आता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रिलेशन। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर जिस तरह का होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल के लिए आरबीसी का शेप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए डिजाइंड होता है। इसी वजह से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को साथ में पढ़ना जरूरी होता है। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं होता। मेडिकल और हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर और नॉर्मल बॉडी फंक्शन का नॉलेज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल होता है। बिना नॉर्मल प्रोसेस समझे एबनॉर्मल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। फार्मेसी एप्लीकेशंस। फार्मेसी में ड्रग का एक्शन बॉडी फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है। ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन सब बॉडी फंक्शंस के थ्रू होते हैं। एनाटॉमी ये क्लियर करता है कि ड्रग किस ऑर्गन तक पहुंचेगी और कौन से साइट पर एक्ट करेगी। रिसर्च एप्लीकेशंस। रिसर्च में नॉर्मल फिजियोलॉजी रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज होती है। नॉर्मल फंक्शन क्लियर होने पर ही पैथोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी किया जा सकता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को समझना इजी होता है। ड्रग एक्शन को साइंटिफिकली कोरिलेट किया जा सकता है। प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से ये सब्जेक्ट हेल्थ साइंसेज का फाउंडेशन माना जाता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.